बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकदीर जब किसी को चुन लेती है तो उसे अंधेरों से निकालकर रोशनी का मीनार बना देती है। ये कहानी सिर्फ जंगो जदल की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक दिल की। एक ऐसा दिल जो मक्का के गुरूर में कैद था, मगर अल्लाह ने उसे अपनी मोहब्बत के लिए आज़ाद कराया। आज हम उस अजीम हस्ती का जिक्र करेंगे जिसने अपनी अना को तोड़कर हक का रास्ता चुना। हजरत खालिद बिन वलीद का सफर कुफ्र के ऐवानों से मदीना की गलियों तक। आइए देखते हैं कि मक्का की फिजाओं में इसकी शुरुआत कैसे हुई। मक्का, अरब की वो कदीम सरजमीन जहां की रेत भी गवाही देती है कि यहां सिर्फ ताकत की जुबान समझी जाती थी। ये वो दौर था जहां नसब, दौलत और तलवार की धार फैसला करती थी कि कौन सरदार है और कौन गुलाम। कुरैश, अरब का सबसे मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर कबीला, और कुरैश के अंदर एक खानदान ऐसा था जिसके पास जंग की कमान थी, बनु मखज़ूम। बनु मखज़ूम का हर बच्चा घोड़े की पीठ पर पलता था और उनका जेवर सोना नहीं बल्कि लोहा था। इसी जंगजू खानदान में एक लड़का परवान चढ़ा। नाम था खालिद बिन वलीद। बचपन ही से उसे खिलौनों से नहीं, घोड़ों से इश्क था। उसकी उंगलियां कलम पकड़ने के लिए नहीं, तलवार की मूठ थामने के लिए बनी थीं। उसका बाप वलीद बिन मुगीरा, जिसे रेहानतुल कुरैश यानी कुरैश का फूल कहा जाता था। खालिद ने अपने बाप से एक ही सबक सीखा था, बेटा, कमजोरी शिकस्त की पहली सीढ़ी होती है और हमें शिकस्त खाना नहीं आता। खालिद सिर्फ बाजुओं का ताकतवर नहीं था, वो जहन का तेज था। वो मैदान में दुश्मन के सर नहीं गिनता था, बल्कि उनकी सफों की कमजोरियां तलाश करता था। जंग उसके लिए जज्बात का खेल नहीं, शतरंज की बाजी थी। फिर मक्का की फजाएं बदलने लगी। कोहे सफा से एक आवाज उठी, तौहीद की आवाज। ये आवाज बनु मखजूम और कुरैश के सरदारों के लिए एक चैलेंज बन गई। वो निजाम जिसे खालिद के बाप दादा ने बनाया था, अब खतरे में था। उस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु हक के मुतलाशी नहीं थे, बल्कि अपने कबीले के वफादार थे। उनकी तलवार कुरैश की ढाल थी। वो इस्लाम के दुश्मन इसलिए नहीं थे कि उन्हें नफरत थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपने बाप का दीन अजीज था। मगर तकदीर कुछ और ही लिख रही थी। आने वाली जंग खालिद बिन वलीद को तारीख के मरकज में खड़ा करने वाली थी। एक ऐसा मार्का जो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फैसला कुन होगा, और खालिद इस तूफान का रुख मोड़ने वाला था। मदीना की फजाएं उस दिन गैर मामूली तौर पर खामोश थीं, जैसे हवा भी जानती हो कि आज तारीख का एक बड़ा इम्तिहान होने वाला है। ये ओहद का मैदान था। एक तरफ वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए थे, और दूसरी तरफ वो लश्कर जो गुरूर, इंतकाम और कबाइली अना के साथ निकला था। कुरैश बद्र की शिकस्त को भूले नहीं थे। 70 लाशें, टूटा हुआ गुरूर और मक्का के हर घर में जलता हुआ इंतकाम। इसी इंतकाम की क़यादत कर रहा था एक ऐसा शख्स जो अभी इस्लाम के खिलाफ था, मगर जंग को इबादत समझता था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु। वो पैदाइशी सिपाही थे। मैदान जंग उनका मदरसा था और घोड़ा उनका हथियार। ओहद के दिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु कुरैश के घुड़सवार दस्ते के सालार थे। एक खामोश मगर खतरनाक ताकत। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी दर्रे पर तीरंदाज मुकर्रर किए थे। वाज़े हुक्म था, हम जीते या हारे, तुमने अपनी जगह नहीं छोड़नी। जंग का आगाज हुआ। मुसलमानों का पलड़ा भारी था। कुरैश की सफ़ें टूटने लगी। मक्का के झंडे जमीन पर गिरने लगे। लेकिन जंग सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती। एक लम्हे की गफलत पूरे मार्के को बदल सकती है। जब तीरंदाजों की आंखों ने माले गनीमत देखा और हुक्म पसे पुश्त चला गया, उसी लम्हे एक आंख ये सब देख रही थी, खालिद बिन वलीद की आंख। वो घोड़े पर सवार हुए, डरने को खाली पाया और लम्हों में फैसला कर लिया। ये हमला सामने से नहीं था, ये पीछे से आया हुआ तूफान था। मुसलमानों की सफ़ें बिखर गईं। फतेह का मंजर आजमाइश में बदल गया और ओहद का मैदान खून, गर्द और सदमे से भर गया। ये खालिद बिन वलीद की जंगी जहानत थी जिसने मार्के का रुख मोड़ दिया।
लेकिन ये भी अल्लाह का एक फैसला था। ओहद सिर्फ शिकस्त या फतेह नहीं था, ये ईमान, इताअत और सब्र का इम्तिहान था। और खालिद बिन वलीद के लिए ये वो दिन था जब तारीख ने उन्हें पहचान लिया। लेकिन अभी हिदायत का दरवाजा खुला था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ओहद के मैदान के बाद खालिद बिन वलीद का नाम हर तरफ गूंज रहा था, लेकिन फतेह के बाद भी उनके दिल में एक सवाल छुपा हुआ था। वो अभी भी अपने कबीले के उसूलों और मक्का के गुरूर के बंधन में बंधे थे। इस्लाम के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं थी, लेकिन तकदीर कुछ और ही चाहती थी। मुसलमानों के अज़्म हौसले ने उनके दिल में एक खराश पैदा की, जो ताकत और कमान के जरिए नहीं बदली जा सकती थी। वो थी हक की रोशनी की कशिश। हर लम्हा, हर खबर, हर मार्का उनकी रूह में सवालात पैदा कर रहा था। क्या ये सिर्फ ताकत की लड़ाई है, या कुछ और जो इंसान को अजमत की तरफ ले जाए? रात के सन्नाटे में मदीना की फजाएं खामोश थीं, लेकिन खालिद बिन वलीद के दिल में तूफान उठ रहा था। वो समझने लगा कि ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, शुजाअत सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती, और फतेह का असल मयार वो है जो इंसान के दिल में छुपा होता है। तकदीर की ये गूंज, इस्लाम की हक्कानियत की नरम रोशनी आखिरकार खालिद बिन वलीद के दिल के दरवाजे खोलने लगी। वो लम्हा करीब था जब वो अपने कबीले की वफादारी से उठकर हक की तलाश में कदम रखेंगे। ये कहानी थी दिल की तब्दीली की, ईमान की तलाश की, और एक सिपाही की वो जुस्तजू जो तारीख बदल दे। वो लम्हा आ पहुंचा। मक्का की गलियां पीछे रह गईं। खालिद ने अपने घोड़े का रुख मदीना की तरफ मोड़ दिया। रास्ते में अमर बिन अल-आस रजी अल्लाहु अन्हु और उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाहु अन्हु भी मिल गए। तीन अजीम सरदार, तीन ताकतवर सुतून अब कुफ्र के ऐवानों को छोड़कर दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ रहे थे। मदीना के रास्ते खामोश जरूर थे, लेकिन इन मुसाफिरों के दिलों की धड़कनें आने वाले कल की नवीद सुना रही थी। वो जान गए थे कि ताकत तलवार की धार में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई में है। मदीना मुनव्वरा। जब खालिद बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचे तो मंजर देखने वाला था। कल तक जो तलवार इस्लाम को मिटाने के लिए उठती थी, आज वो गर्दन हक के सामने झुकी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से उन्हें देखा और चेहरा अनवर पर मुस्कुराहट बिखर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का ने अपने जिगर गोशे यानी बेहतरीन लोग हमारी तरफ फेंक दिए हैं। खालिद आगे बढ़े। कदमों में लफ्जिश नहीं, बल्कि एक अटल यकीन था। उन्होंने अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। और फिर वो तारीखी सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से फरमाया, ऐ खालिद, इस्लाम कबूल करना पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है। वक्त थम गया। सन्नाटे में सिर्फ तकदीर के फैसले की गूंज थी। खालिद ने न सिर्फ अपने कबीले की वफादारी, बल्कि अपनी रूह, अपनी अना और अपनी शुजाअत सब कुछ अल्लाह के रसूल के कदमों में रख दिया। वो लम्हा, वो तारीख का वो अजीम मोड़ था जब खालिद सैफुल्लाह बनने के सफर पर गामजन हुआ। और यूं इस्लाम की फतेह सिर्फ मैदानों में नहीं हुई, बल्कि दिलों में भी हो गई। अंधेरों का मुसाफिर अब रोशनी का पासबान बन चुका था। खालिद बिन वलीद ने सर तो झुका दिया था, लेकिन अब वक्त था तलवार उठाने का। मक्का का वो मगरूर सरदार अब मदीना का मुहाफिज बन चुका था, लेकिन तकदीर ने उनके लिए पहला इम्तिहान तैयार रखा था। एक ऐसा इम्तिहान जो इंसानी अक्ल से मावरा था। अगली किस्त में देखिए, जब सिर्फ 3000 यानी 3000 मुसलमान रूम की 2 लाख फौज के सामने खड़े होंगे। मौता का मैदान जहां बड़े बड़े सिपा सालार शहीद हो जाएंगे, और जब मुसलमानों का परचम गिरने लगेगा तो उसे थामेगा सैफुल्लाह। वो जंग जहां खालिद के हाथ में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 9 तलवारें टूटेंगी। क्या खालिद बिन वलीद इस हारे हुए लश्कर को बचा पाएंगे, या रूमी फौज मुसलमानों को कुचल देगी? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
اگر آپ کو خالد بن ولید کے ایمان افروز سفر نے متاثر کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں سیف اللہ لکھنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔